नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज का लाइव देख रहे हैं। सबसे पहले इस देश के सनातन धर्म के आराध्य पंडित श्री देव प्रभाकर शास्त्री दद्दा जी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं और आज उनका दुखद निधन हुआ है, इसलिए हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। सागर एक्सप्रेस न्यूज का पूरा परिवार स्वर्गीय श्री देव प्रभाकर शास्त्री दद्दा जी के चरणों में नमन करता है। तो उनको श्रद्धांजलि के साथ हम आगाज करते हैं आज का कार्यक्रम, जिसमें हम जनता को ये बताएंगे कि आज 21 कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं, यानी एक्टिव मरीजों की संख्या 15 है। और इसके साथ ही देश में अब लॉकडाउन की जो तारीख है वो 31 मई मुकर्रर की गई है। और सागर में यह खबर है, जो कलेक्टर प्रीति मैथिल नायक हैं, उनने सागर शहर, मखरौनिया और छावनी में टोटल लॉकडाउन किया है। इसके अतिरिक्त बीना, बंडा और देवरी और अन्य जो क्षेत्र हैं जो सागर शहर से हटके हैं, उन्हें रियायत बख्शी है। तो इस पूरे कार्यक्रम में आज हम बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का अब लॉकडाउन होगा और किस तरह से जनता को लॉकडाउन का पालन करना होगा, कैसे सागर की स्थिति अब बिगड़ रही है। हॉट स्पॉट जो है रेड जोन बन चुका है सागर। तो इस लिहाज से सागर में को अब कितनी तकलीफें और झेलनी पड़ेंगी, सागर शहर, मखरौनी और छावनी इलाके में कितनी तकलीफें और होगी, और कैसा होगा ये टोटल लॉकडाउन और कैसा होगा लॉकडाउन पूरे जिले का। तो इस पूरी तस्वीर के साथ सागर एक्सप्रेस न्यूज लाइव लेकर आया है। और हम गुजारिश करते हैं कि हमें कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप ये सलाह दें कि किस तरह से हम दर्शकों तक वो चीज पहुंचाएं जहां आम आदमी को तकलीफ है। हम उस हर शख्स की, उस हर मजदूर की, उस हर आम आदमी की मदद करने के लिए और पहल करने के लिए खड़े हैं, ताकि प्रशासन को हम जगा सकें। तो इस लाइव के माध्यम से हम दो चीजें जरूर आज बताना चाहते हैं कि आज एक दुखद खबर आई कि दद्दा जी नहीं रहे, मन में जो है एक अशांति का भाव रहा। और दूसरी खबर ये भी रही कि लगातार सागर के लिए दुखद खबरें आ रही हैं कि लगातार यहाँ कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। बुंदेलखंड का सागर मुख्यालय सेंटर है और यहाँ अगर कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज लगातार मिल रहे हैं तो ये दुर्भाग्य है। लेकिन जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो ज़्यादातर पॉजिटिव हो रहे हैं। लेकिन आज एक खबर थी कि जो सिंधी कैंप में है उसमें एक डॉक्टर प्रैक्टिस करते थे, निजी क्लिनिक वहीं खोले हैं और वो पॉजिटिव हुए हैं। वो 15 तारीख को ओपीडी फ्लू वार्ड पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि मुझे सर्दी जुकाम बुखार है। इसके बाद उनका टेस्ट हुआ, सैंपल लिया गया और आज वो कोरोना वायरस पॉजिटिव मिले। तो इस लिहाज से वो प्रैक्टिस किस अंदाज में करते थे, कितने लोग उनके संपर्क में। ये पहला केस सागर की प्रशासन और सागर के स्वास्थ्य महकमे के तौर पर चुनौती के तौर पे आया है, क्योंकि अभी तक अमूमन जितने भी केसेस आए हैं उनकी सोशल हिस्ट्री खंगाली तो उतनी भयावही नहीं थी। लेकिन ये तो डॉक्टर साहब हैं, वो क्लिनिक खोले थे, ये कब किससे संपर्क में आए, ये बड़ी चुनौती है। क्योंकि ये ना तो बाहर से आए, अब ये किसके संपर्क में आए, कौन मरीज इनके यहाँ दिखाने आया था उसके संपर्क में आए या अन्य स्रोतों से ये संपर्क में आए, ये जिला प्रशासन के लिए बहुत चुनौती है। तो इस लाइव के माध्यम से दर्शक बिल्कुल अब ठान लें कि अब घर में रहें। सागर की फिजा में अब ये जहर घुला है कोरोना वायरस का और सागर के हालात दिन पर दिन खराब हो रहे हैं। सागर एक्सप्रेस न्यूज लगातार सचेत कर रहा था लोगों को। हमने लॉकडाउन के बारे में भी आपको बताया था और ये बात बिल्कुल तय थी। हमने बताया था कि 1 जून या 2 जून तक लॉकडाउन बढ़ेगा, लेकिन 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ा। हमारी पूर्व खबर को आप देख लें, जिसमें हमने दावे के साथ ये कहा था कि लॉकडाउन बढ़ेगा और हम ये फिर दावे के साथ कह रहे हैं कि इसके अलावा भी लॉकडाउन बढ़ेगा, क्योंकि सितंबर से पहले
लॉकडाउन हटने वाला नहीं। जब तक वैक्सीन नहीं निकलेगी, जब तक सरकार कोई ना कोई बहाना बनाकर लॉकडाउन बढ़ाती रहेगी। हालांकि एक अच्छी खबर है, गृह मंत्रालय के हवाले से आई है कि राज्य मिलकर अंतर्राज्यीय बसें चलाएंगे ताकि मजदूरों को आने जाने में दिक्कत ना हो, और वो बाजार गुलजार रहेंगे जो ग्रीन जोन में है। ये अच्छी खबर है। लेकिन शादी हॉल, स्टेडियम्स जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं लेकिन कोई दर्शक नहीं हो सकता, वो तमाम चीजें अब बंद रहेंगी। शादी हॉल बंद रहेगा, शॉपिंग मॉल सेंटर बंद रहेगा, और वाहनों को लेके जो आप ग्रीन जोन में है तो अपने ही क्षेत्र में वाहन चला सकते हैं, आपको कहीं आने जाने की अन्य क्षेत्र में परमिशन नहीं है। तो इस लिहाज से भारत सरकार ने जनता के दबाव में ये सारी चीजें उठाई हैं। लेकिन हमने वो तस्वीरें देखी हैं नेशनल हाईवे पे, जब लोग ट्रक में जा रहे हैं और भरकर जा रहे हैं, और मजदूरों के हालात इतने खराब रहे हैं कि आज जो व्यवस्था आप लागू कर रहे हो, ये व्यवस्था पहले भी लागू कर सकते थे। भारत सरकार पर सवाल है, क्योंकि भारत सरकार ने मजदूरों के हित में कोई ज़्यादा उनके आने जाने में कोई सहूलियत नहीं दी। ट्रेन भले आपने चलाई, लेकिन ट्रेन का फायदा उन मजदूरों को नहीं हुआ। कई लोग ट्रक में और जानवरों की तरह ट्रक में सवार होकर अपने घरों को निकले हैं। कई लोग हजारों मील चले, उनके बच्चे चले। गर्भवती महिला तो 800 किलोमीटर चली। बड़ी दुर्भाग्य घटना थी इस देश की। और सागर में एक ट्रक हादसा हुआ था जो पलटा था, उसमें 6 लोगों की जान चली गई थी। एक जो है बेटा अपनी माँ का अंतिम संस्कार देखता रहा, जिस माँ की गोद में वो खेलता था उसका अंतिम संस्कार देखा। ये बंडा की तस्वीर थी। इन तमाम चीजों के बीच में ये हमें तय करना होगा कि जिंदगी अब बिल्कुल दांव पर है। दुनिया खत्म की ओर है, खात्मा की ओर। दुनिया में इस कदर दहशत पसरी है कि कोरोना वायरस कोई अब ये कहर बनकर टूटा है। जो आप गलत लगा रहे हो कि ऐसा हो जाएगा वैसा, तमाम गलत फैल हुए हैं, और अब एक ही गलत आपको सुरक्षित रख सकता है। वो गलत है कि आपको अपने परिवार के साथ घरों में बंद होना होगा। इसके अतिरिक्त अब सागर जिले में कोई विकल्प नहीं। किसी पर कोई विश्वास नहीं करें, किसी की कोई बात पर यकीन ही न करें। आपको घर के अंदर बंद रहना होगा। सागर में स्थानीय संक्रमण जैसे हालात हो गए हैं। अब ये हालात हैं कि ये संक्रमण और बढ़ सकता है। चप्पे चप्पे पर शायद कोरोना वायरस चिपका हो, लेकिन अब आपको उन चप्पे चप्पे पर नहीं जाना है, न चलना है। अगर आप घर में रहेंगे तो आपकी जिंदगी महफूज रहेगी। सागर एक्सप्रेस न्यूज बार बार अपील करता है कि कैसा ये लॉकडाउन रहेगा, उस लॉकडाउन का आप पालन करें। लॉकडाउन की क्या दशा रहेगी, सबसे पहले हम लॉकडाउन पे बात करेंगे, और उसके बाद करेंगे कोरोना वायरस पॉजिटिव जो मरीज मिले हैं उनसे अब सागर के क्या हालात होंगे। तो सबसे पहले लॉकडाउन की अगर हम बात करें तो सागर की कलेक्टर प्रीति मैथिल नायक ने एक आदेश निकाला जो 2 भागों में है। एक भाग में ये तय होता है कि सागर नगर निगम का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र और कटरा बाजार को छोड़कर, कटरा बाजार पूर्णतः प्रतिबंधित है। वहां सिर्फ होलसेल की दुकानें खुलेंगी, बाकी कोई दुकान नहीं खुलेगी। तो इस लिहाज से कटरा को अगर छोड़ दिया जाए तो सागर शहर की ये तस्वीर होगी कि वार्डों में, मोहल्लों में और सड़कों पर जो किराने की दुकान होंगी वो सुबह के 11 बजे से खुलेंगी और 6 बजे बंद हो जाएंगी। लेकिन उन पर कोई ग्राहक नहीं आएगा, उन्हें होम डिलीवरी करनी होगी। दूध की डेयरी भी होम डिलीवरी करेंगी, वहां भी भीड़ जमा नहीं होगी। गैस एजेंसी भी होम डिलीवरी के माध्यम से आपके यहाँ सिलेंडर पहुंचाएगा। और किसान जो है खुली मंडी रहेंगी, उसमें वो जा सकता है, ट्रैक्टर चल सकते हैं, माल वाहक चल सकते हैं, चाहे वो खाली हो या भरे हो। इस लिहाज से सागर में मीडिया और किसान को छूट मिली है। बाकी
और जो अन्य दुकानें हैं वो तमाम दुकानें बंद रहेंगी। 2 पहिया और 4 पहिया साइकिल तमाम जो वाहन होते हैं जिन पर सफर करते हैं वो तमाम वाहन प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। पुलिस चेकिंग करेगी। अगर आप जरूरत के बिना घर से बाहर निकले हैं तो आप पे चालानी कार्रवाई होगी और आप उस लॉकडाउन के उल्लंघन के दोषी पाए जाएंगे। तो टोटल लॉकडाउन ये जो है मकरोनिया सागर शहर जो निगम क्षेत्र है वो छावनी यानी कैंट क्षेत्र में लागू है, लेकिन यह टोटल लॉकडाउन पूरे जिले में लागू नहीं है। यानी बीना इस आदेश से आजाद है, खुरई इस आदेश से आजाद है, बंडा इस आदेश से आजाद है, सायगढ़ क्षेत्र इस आदेश से आजाद है, देवरी और गौरशामर और अन्य जो क्षेत्र हैं जो सागर के सीमा क्षेत्र से बाहर है वो तमाम क्षेत्र इससे आजाद हैं। इन में जो आदेश निकला है उन आदेशों की ये वानगी है कि सुबह के 7 बजे से शाम के 7 बजे तक किराने की दुकानें खुलेंगी। ये बिल्कुल तय बात है। ये वही है जो सागर शहर के सीमा से बाहर गांव है और नगरीय क्षेत्र है, वहां दुकानें खुलेंगी। इलेक्ट्रॉनिक्स जितने पार्ट्स की दुकानें हैं वो खुलेंगी, पंक्चर की दुकान खुली रहेंगी। और इसके अतिरिक्त जो है दूध की डेयरी खुली रहेंगी, लेकिन इनकी जो टाइमिंग है वो 7 बजे से लेके सुबह के शाम के 7 बजे होगी। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो जो वाहन की व्यवस्था है वो आप 2 व्हीलर में एक व्यक्ति बैठ सकता है, 4 व्हीलर में भी एक पीछे और एक आगे व्यक्ति बैठ सकता है। यानी पूरी जो दूरी है 2 गज की उसको लागू किया गया है। लेकिन आप अगर वाहन से निकले हैं तो अपने ही क्षेत्र में जा सकते हैं, अन्य किसी ग्राम पंचायत में आप प्रवेश नहीं कर सकते, अन्य किसी नगरीय क्षेत्र में आप प्रवेश नहीं कर सकते, आप अपने ही नगर में रहेंगे। तो कुल लिहाज से रेहली, गढ़ाकोटा और तमाम वो क्षेत्र हैं इसमें टोटल लॉकडाउन लागू नहीं है। और कैसा लॉकडाउन रहेगा, कैसा आपको पालन करना होगा ये अलग बात है, लेकिन सबसे पहले सागर जो प्रतिबंधित क्षेत्र है इसमें अगर आप गढ़ाकोटा के हैं तो सागर कतई ना आए, अगर आप रेहली के हैं तो सागर नहीं आए, क्योंकि सागर अब खतरे की निशान के ऊपर जा रहा है। ये हॉट स्पॉट बनता हुआ दिख रहा है। तमाम लोगों से अपील है कि सागर क्षेत्र कैसे सुरक्षित होगा, इसलिए आप घरों में रहें। इन तमाम चीजों के बीच में लाखों की संख्या में जो मजदूर, आम आदमी, छात्र आए हैं उन्हीं में से पॉजिटिव हो रहे हैं। अब हमें उनके साथ किस तरह का व्यवहार करना ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कई प्रकार के लोग लिख रहे हैं कि इनको आने न दे, लेकिन उनका घर है और कानून और संविधान ये कहता है कि किसी को घर में आने से आप नहीं रोक सकते। तमाम प्रशासन के इंतजाम आपको करने होंगे, प्रशासन दुरुस्त रहे, प्रशासन की निगाह बिल्कुल सड़क पर और तमाम लोगों पर बनी रहे, इस लिहाज से उनका सहयोग करें और उनको सूचना दें। और तमाम लोग हम जो आपको बता रहे थे कि जो बाहर से आ रहे हैं, गुजरात और महाराष्ट्र 2 ऐसे, दिल्ली हॉट स्पॉट जो इलाके हैं, मध्य प्रदेश में इंदौर है, उज्जैन है और भोपाल है, ये हॉट स्पॉट है। यहाँ से अगर कोई आ रहा है तो अगर वो आमद नहीं करवाता, प्रशासन को खबर नहीं देता, तो उस पर कार्रवाई होगी। तो इस लिहाज से ऐसे लोग जो आ रहे हैं वो बिल्कुल प्रशासन का सहयोग करें। तो लगातार हम लाइव के माध्यम से 2 चीज़ें और बताना चाहते हैं कि अब सागर के हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं। सागर के हालात इस कदर ख़राब हो रहे हैं कि अब ये हॉट स्पॉट इलाका बन गया है। यहाँ पता नहीं किस वार्ड से किस गली में कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज मिल जाए। आप प्रशासन और तमाम लोग अगर ऐसा ना हो कि हाथ खड़े कर दें, इसलिए हम सतर्क रहें। यहाँ बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में हम बार बार कह रहे हैं कि 17 वेंटिलेटर, इसके अतिरिक्त यहाँ व्यवस्था नहीं है और 100 से 200 तक मरीज यहाँ रखे जा सकते हैं, इससे ज़्यादा व्यवस्था नहीं है। तो इस लिहाज से बिल्कुल सतर्क रहें, क्योंकि यहाँ उतनी उन्नत व्यवस्था नहीं है कि आप अगर बीमार हों तो आपको तमाम सुविधाएं दे सकें। इसलिए अगर आप बीमार ही नहीं होंगे तो हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा। कभी गांधी जी
एक हॉस्पिटल का उद्घाटन करने गए थे। अचानक वो दुखी हो गए। उनसे लोगों ने पूछा कि आप दुखी क्यों हैं? तो उन्होंने कहा था कि मैं एक हॉस्पिटल का उद्घाटन करने आया हूँ, इसलिए दुखी हूँ क्योंकि हॉस्पिटल खुले ही नहीं, क्योंकि लोग जब बीमार नहीं होंगे तो हॉस्पिटल की कोई ज़रूरत नहीं है। यही बस मन में उद्देश्य बनाए, क्योंकि हॉस्पिटल हमें जाना ही नहीं है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हॉस्पिटल की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोरोना वायरस से आपको सुरक्षित रहना है तो अक्षर सहित भारत सरकार की बात माने, अक्षर सहित मध्य प्रदेश सरकार की बात माने, प्रशासन का सहयोग करें और घर में रहें, क्योंकि हालात अब बेहद नाजुक हो रहे हैं। तमाम रिपोर्ट्स आ रही हैं, अखबारों में तरह तरह की चीज़ें पढ़ रही। हम आपको डरा नहीं रहे। अखबार या अन्य चीज़ हैं जिसमें कोई ऐसी रिपोर्ट है कि जो पुष्ट नहीं है, उसके बारे में हम ज़्यादा जिक्र नहीं करें। लेकिन एक बात ज़रूर है कि कोरोना वायरस पॉजिटिव निकल तो रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अगर सागर में कोरोना वायरस पॉजिटिव हर दिन निकल रहे हैं तो ये गंभीर विषय है। इस विषय पर आज हम भले गंभीर न हों, लेकिन आने वाला वक्त हमें गंभीर होने पर मजबूर कर देगा, क्योंकि जिंदगी रही तो तमाम खेल खेलेंगे हम, जिंदगी रही तो तमाम हंसी हंसेंगे हम, जिंदगी रही तो हर मोर्चे पर हम सफल होंगे, जिंदगी रही तो हर परिवार के साथ हर शादी में हर चीज़ में हम खुशी खुशी शिरकत करेंगे। लेकिन आज वक्त ये है कि हम तमाम चीज़ों को छोड़कर, बाजारों का मोह छोड़कर, घूमने फिरने की लत को छोड़कर अगर सिर्फ घर में रहेंगे तो महफूज रहेंगे। लोग सवाल बहुत करते हैं कि ऐसा है और वैसा है, इस तरह से सरकार, ये वक्त न तो सरकारों की बुराई करने का है न ही प्रशासन की बुराई करने का है। ये वक्त बहुत नाजुक है और मैं समझता हूँ कि जब दुखी होता है हिंदुस्तान, जब मजबूर होता है हिंदुस्तान, जब ही अपनी पूरी ताकत से पैरों पर खड़ा होता है। यह हिंदुस्तान की आदत है, तो यही आदत है बुंदेलखंड की और यही आदत है हमारे प्यारे से सागर की। तो आज खड़े हो जाओ अपने पैरों पर और दिखा दो कि हम अक्षर सहित कानून का पालन करेंगे, अक्षर सहित हम घरों में रहेंगे, सरकार की बात मानेंगे। लगातार हम लाइव के माध्यम से यही गुजारिश कर रहे हैं कि लोग घरों में रहें। घर में जिंदगी है, सड़कों पर मौत पसरी है। इन तमाम चीज़ों के बीच में हम एक चीज़ और कहेंगे कि लॉकडाउन के अलावा आज जो 2 कोरोना वायरस पॉजिटिव निकले हैं, उन पॉजिटिव मरीजों में एक जो सिंधी कैंप में है वो क्लिनिक संचालित करते थे, प्राइवेट प्रैक्टिस करते थे, उनके पास किस तरह की डिग्री है हमें नहीं मालूम, ना हम उन पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन अगर वो लगातार क्लिनिक खोले थे और उस अवस्था में क्लिनिक खोले थे कि जब वो बीमार थे, उनका शरीर बीमार था, तो वो लोग बिल्कुल सचेत हो जाएं जो इन डॉक्टर साहब से जो सिंधी कैंप में अपनी क्लिनिक खोले हैं, वो डॉक्टर साहब के अगर संपर्क में रहे हैं तो तत्काल आप जिला प्रशासन को अवगत कराएं कि मैं फला दिन इनके पास गया था, मेरा स्वास्थ्य ऐसा है। क्योंकि अब वो वक्त आ गया है, अगर आप हल्की सी बात छुपाएंगे तो आप बहुत मुश्किलों में आ सकते हैं। लोग सिंधी कैंप वाले जितने लोग हैं तमाम लोग सतर्क हो जाएं, क्योंकि अगर आप कोई भी बात छुपाएंगे तो फिर मुश्किलों में आप आ सकते हैं। क्योंकि अगर ये क्लिनिक चला रहे थे तो जाहिर है इनके पास पेशेंट जरूर आए होंगे, और पेशेंट आए होंगे या इनके घर में अगर ये संचालित करते तो घर भी पहुंचे होंगे। तो वो लोग तमाम लोग सतर्क हो जाएं। इन तमाम चीज़ों के बीच में लॉकडाउन का स्वरूप हमने बताया कि कैसे सागर के हालात खराब हो रहे हैं। अब बहुत चिंता का विषय है, और चिंता इसलिए कि जो अपने आप को शेर में एक कहानी ज़रूर पढ़ूंगा, क्योंकि आदमी अपने अंदर जो खंड बनाता है वो खंड कभी कभी उसे दुविधा में डाल देते हैं। एक कहानी इसलिए इम्पोर्टेंट है और मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि एक बाघ मारे हुआ करते थे, वो शेर की वेशभूषा में घूमते थे गांव में, उन्हें बड़ा आनंद आता था।
इसलिए घूमते थे कि वो शेर नकली थे, लेकिन शेर की खाल पहनकर वो शेर बनते थे, लोग तालियां बजाते थे। वो इस तरह से हरकतें करते थे कि लोग तालियां बजाते थे, उन्हें पैसे भी देते थे, वो खाना भी देते थे। लेकिन जब लोग तालियां बजाते हैं तो वो व्यक्ति अंदर के भाव उसके ऐसे जागृत हो जाते हैं कि उसे भूख नहीं लगती, वो खंड बना लेता है और वो ये सोचता है कि शायद मैं शेर हूँ, मेरी जो तारीफ कर रहे हैं वो शायद मैं उसी तरह का हूँ। लेकिन एक दिन क्या हुआ, उसी गांव में एक सर्कस आया। सर्कस में असली शेर था। असली जब शेर आया तो बाघ मारी का दिल टूट गया, क्योंकि उसने देखा कि असली शेर शेर होता है, असली शेर ताकतवर होता है। वो सिर्फ लोगों को हंसाने का काम करता था। एक खंड बना लिया उसने कि अगर तालियां नहीं पिटेगी तो दिक्कत हो जाएगी। शेर जो असली शेर था, जो सर्कस का शेर था, गांव वाले उसकी हरकत पर ताली पीटने लगे। बाघ मारे गांव में घूमता था, लेकिन अब कोई उसकी इस हरकत पर, शेर बनने की हरकत पर ताली नहीं पीटता था, क्योंकि उसने एक खंड बना लिया था। धीरे धीरे वो टूटने लगा, निराश होने लगा। क्यों? क्योंकि उसने ये मन में सोचा था कि ताली मैं जो करता हूँ वो बेहतर है। वो नकली हरकतें करता था। एक दिन वह असली शेर से डिप्रेशन में चला गया, तो असली शेर से भिड़ गया और असली शेर ने उसे मार दिया और वो मर गया। तो कहने का मतलब ये है कि अपने जीवन में जितने भी आप बहादुर हो, अगर आपकी कोई तारीफ करता है तो मन में खंड मत बनाओ, क्योंकि ये वो वक्त है कि आप कहते हैं कि हमें कोई रोग ही नहीं होता, हम निरोगी हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए मैंने ये कहानी सुनाई है। ये कहानी इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये सब तमाम चीज़ें बातें हैं। किसी भी चीज़ का खंड नहीं बनाना चाहिए, किसी भी चीज़ को ऐसा नहीं करना चाहिए कि लोग तालियां बजाएं, तारीफ करें तो आप उस चरित्र में घुस जाओ। तो वो चरित्र है, वो चरित्र जो है जिंदगी का पार्ट नहीं है। इसलिए जो कहते हैं कि मैं निडर हूँ, मुझे कोरोना वायरस नहीं पकड़ सकता, मैं शेर हूँ, तो असली शेर है कोरोना वायरस, जिसने दुनिया को घुटने का बल ला दिया। आप कितने बड़े शेर हो, आप नकली हो। उस शेर की दम, उसकी शेर की ताकत ऐसी है कि उससे दुनिया लॉकडाउन है, लोग घरों में बंद हैं, तो वो बहुत ताकतवर है। इसलिए इस कहानी का उद्देश्य ही ये है कि आप नकली शेर, नकली निडर मत बने, डरें, क्योंकि डर में ही जिंदगी है। पहली बार मैं ये बात कह रहा हूँ कि अगर जो डरेगा वो बचेगा, नहीं तो वो हर शख्स मारा जाएगा जो कोरोना वायरस से डरता नहीं। तो इस लाइव का हमारा उद्देश्य था कि लॉकडाउन हुआ है, लॉकडाउन 2 चरणों में हुआ है। सागर का 2 चरणों में लॉकडाउन है। एक चरण में सागर जिले के बाहर रियायत दी गई और सागर शहर के अंदर रियायत नहीं मिली है, हॉट स्पॉट बना है। दूसरा, हमने कोरोना वायरस जो पॉजिटिव लगातार मिल रहे हैं, अब संख्या 15 है एक्टिव मरीजों की, और टोटल संख्या है 21। 5 ठीक हो गए, 1 की मौत हो गई, तो कुल जमा 21। तो अब हम हॉट स्पॉट इलाके यानी रेड जोन इलाके में आ गए हैं। तो कुल लिहाज से अब हमें सतर्क रहना होगा। बस हम यही आपसे दुआ करते हैं, यही नसीहत देते हैं कि आप घरों में रहें। घर में जिंदगी है, सड़कों पर मौत बस रही है। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। कैमरे के पीछे नफीस खान, मैं हूँ ब्रह्मदत्त। नमस्कार।